हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आपके एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन चैप्टर जो कि 8वां चैप्टर है, इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इस सेकंड पार्ट में आपको कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले पार्ट में हमने लगभग 20 क्वेश्चन देखे थे जो कि स्मॉल सब स्टेशन से संबंधित थे। ये आपका EDD सेकंड का अंतिम चैप्टर है। इसका एक वीडियो और आएगा, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लगभग 22 क्वेश्चन देखे थे। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। आपको बता दें, एग्जाम को लेकर एक न्यूज़ है, इसके जस्ट वीडियो के बाद एग्जाम वाला न्यूज़ डाल देंगे कि आपका एग्जाम जो है सही समय पर होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल है। 23 तारीख से आपका एग्जाम है, तो 23 तारीख से एग्जाम होना बहुत मुश्किल है। एग्जाम कब होगा, आपका प्रैक्टिकल कब होगा कि नहीं होगा, ये सब पूरी जानकारी हम अगले वीडियो में आपको डिटेल में बता देंगे। अब पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका है वो कह रहा है कि सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किस बस बार अरेंजमेंट को एम्प्लॉयड किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किस बस बार अरेंजमेंट को एम्प्लॉय किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका 1.5 ब्रेकर अरेंजमेंट, और दूसरा है मेन एंड ट्रांसफर अरेंजमेंट, और तीसरा है रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और चौथा है आपका सिंगल बस बार। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किस बस बार अरेंजमेंट को एम्प्लॉयड किया जाता है। देखिए, जो पढ़े होंगे सब स्टेशन चैप्टर उनको पता है कि पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है कि 1.5 ब्रेकर अरेंजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रयोग नहीं होता है। और यहाँ पे जो अंतिम ऑप्शन है आपका सिंगल बस बार सिस्टम, वो भी गलत है, और मेन एंड ट्रांसफर ये भी गलत है। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का प्रयोग होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन को एम्प्लॉय किया जाता है जहां कम स्थान उपलब्ध हो। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है उच्च एल्टीट्यूड सब स्टेशन के लिए, और तीसरा है मतलब दोनों के लिए, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि गैस इंसुलेशन मतलब GI सब स्टेशन जिसे बोला जाता है, वहाँ पर एम्प्लॉय किया जाता है। कहाँ पर एम्प्लॉय किया, जहाँ पर कम स्थान हो वहाँ पर, या फिर एल्टीट्यूड सब स्टेशन के लिए, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपने स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन चैप्टर में लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, जिसमें SF6 गैस का प्रयोग किया जाता है इंसुलेटेड के रूप में। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका देखिए जो सही ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। GI सब स्टेशन मतलब गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन वहाँ एम्प्लॉय किया जाता है जहाँ पर स्थान कम उपलब्ध हो। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि वे सब स्टेशन जो लाइन सिस्टम के विभिन्न सर्किटों को ऑन या ऑफ करने के लिए इंस्टॉल्ड किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। कन्वर्टिंग सब स्टेशन पहला ऑप्शन है, दूसरा है फ्रीक्वेंसी चेंजिंग सब स्टेशन, और तीसरा है स्विचिंग सब स्टेशन, और चौथा है नन। तो जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये कि किस सब स्टेशन का प्रयोग हम लाइन सिस्टम के विभिन्न सर्किटों को ऑन या ऑफ करने के लिए इंस्टॉल करते हैं। तो इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, किस सब स्टेशन का। देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन है कन्वर्टिंग सब स्टेशन, ये क्या करता है AC को DC में बदलता है, और दूसरा जो होता है फ्रीक्वेंसी चेंजिंग सब स्टेशन है, तो ये भी गलत है। फ्रीक्वेंसी चेंजिंग जो होता है सर्किट को ऑन या ऑफ नहीं करता, वो फ्रीक्वेंसी को वहाँ जहाँ पर मतलब चेंजिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज करके सप्लाई की जरूरत होती है, वहाँ पर क्या करते हैं, इस सब स्टेशन को इंस्टॉल करते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो है यही आपका सही है, स्विचिंग सब स्टेशन का प्रयोग किया जाता है विभिन्न सर्किटों को ऑन या ऑफ करने के लिए। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भवन के अंदर स्थित सब स्टेशन प्रायः होते हैं। अब बताइए, पहला है ऑप्शन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, या फिर बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए कि जो भवन के अंदर स्थित सब स्टेशन होते हैं वो किस टाइप के सब स्टेशन होते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्राइमरी ट्रांसमिशन या फिर दोनों। तो आपको पता है कि वे सब स्टेशन जिनका इंस्टॉलेशन बिल्डिंग भवन के अंदर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंडोर सब स्टेशन कहते हैं, और ये 11 × 0.4 kV के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए, जो आपका भवन के अंदर स्थित सब स्टेशन होता है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप सब स्टेशन होता है। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें से आपका
करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि कन्वर्टिंग सबस्टेशन में अल्टरनेटर मशीन डिवाइस द्वारा पावर में परिवर्तित किया जाता है। एसी पावर को डीसी पावर में, किसमें, कन्वर्टिंग सबस्टेशन में अल्टरनेटर मशीन व डिवाइस द्वारा हम क्या करते हैं, एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है डीसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्टेड करते हैं, और तीसरा है एसी टू एसी पावर, या फिर इनमें से सभी। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए कि कन्वर्टिंग सबस्टेशन, जब आपने सबस्टेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पर कई प्रकार के सबस्टेशन दिए गए होंगे, संरचना के आधार पर अलग होते हैं, सर्विस के अनुसार अलग होते हैं। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका एसी टू डीसी पावर में परिवर्तित किया जाता है। कन्वर्टिंग सबस्टेशन में अल्टरनेटर मशीन हो गया, डिवाइस या जो भी हो, उसके द्वारा हम एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सब लोगों को इसका आंसर पता होगा कि संरचना कंस्ट्रक्शन के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला ऑप्शन है इंडोर टाइप, दूसरा आउटडोर टाइप, तीसरा बोथ, और चौथा है नन। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं, इसमें टाइप नहीं लगाना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इंडोर टाइप भी हो सकता है और आउटडोर टाइप भी। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि इलेक्ट्रिक सबस्टेशन के इंस्टॉलेशन स्थापना के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब अगर सबस्टेशन कहीं पर स्थापित कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आवश्यक मात्रा में भूमि हो, और दूसरा है स्थित यातायात की दृष्टि से उपयुक्त हो, घनी आबादी वाला क्षेत्र न हो, या फिर इनमें से सभी। तो आप लोग इसका आंसर बताइए जल्दी से कि इलेक्ट्रिक सबस्टेशन का मतलब साइट सिलेक्शन जो हो गया, उनमें किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए इसका आंसर पहला ऑप्शन देखिए इसमें करेक्ट है कि आवश्यक मात्रा में भूमि हो सबस्टेशन को इंस्टॉल करने के लिए, और यातायात की दृष्टि से भी उपयुक्त हो, ताकि सबस्टेशन को इंस्टॉलेशन में जो भी सामान वगैरह हो उसका ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सके, और घनी आबादी वाला क्षेत्र भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि बस बार का आकार, यहाँ पे बस बार का शेप पूछ रहा है कि वर्गाकार होता है, आयताकार होता है, नली टाइप होता है, या फिर इनमें से सभी। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि बस बार का शेप कैसा होता है, वर्गाकार, आयताकार, नली टाइप, या इनमें से सभी। एक ऑप्शन अगर आल वाला कुछ और दिए होते तो फिर क्वेश्चन अच्छा था। बस बार का आकार होता है, देखिए बस बार जो होता है आपका वो वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार और नली टाइप भी हो सकता है, इसलिए इसमें आपका चौथा जो है करेक्ट है। देखिए बस बार क्या होता है आपको बताए थे। बस बार जैसे कि यहाँ से इनकमिंग लाइन आ रही है और इसको कई जगह भेजना है, तो यहाँ पे एक बस बार का यूज करेंगे हम, और यहाँ से कई जगह इसको भेज देंगे। तो बस बार आपने पढ़ा होगा डिटेल में। तो बस बार वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, और नली टाइप भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सबस्टेशन में किस टाइप के इंसुलेटर प्रयोग होते हैं। इलेक्ट्रिक सबस्टेशन में किस टाइप के इंसुलेटर प्रयोग होते हैं। पहला ऑप्शन है पोस्ट टाइप, दूसरा है बुश टाइप, तीसरा है बोथ ऑफ एबव, और चौथा है नन। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इलेक्ट्रिक सबस्टेशन में किस टाइप के इंसुलेटर प्रयोग होते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक सबस्टेशन में जो होता है, जितने भी आप इंसुलेटर पढ़े होंगे लगभग उनका ही प्रयोग होता है। तो इसमें पोस्ट टाइप भी सही है, बुश टाइप भी सही है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका बोथ ऑफ एबव ऑप्शन सही है। इसमें तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कराएगी एक सबस्टेशन में करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। एक सबस्टेशन में करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों होता है। मेजरिंग पर्पज के लिए पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्शन पर्पस कनेक्टिंग टू, यहाँ पे डिले लिख दिया है गलती से, रिले रहेगा यहाँ पे, और तीसरा ऑप्शन है बोथ 1 and 2, और चौथा है नन। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि एक सबस्टेशन में करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों होता है। मेजरिंग पर्पस मापने के उद्देश्य से, प्रोटेक्टिंग पर्पस कनेक्टिंग टू रिले मतलब जो रिले कनेक्ट है उसके प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, या फिर दोनों के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर बताइए आप लोग।
देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है मेजरिंग पर्पस के लिए, मतलब मापने के उद्देश्य से भी, और जो रिले कनेक्ट है उससे, उसके प्रोटेक्शन पर्पस से भी इस करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वोल्टेज है। पहला ऑप्शन है 220 केवी, दूसरा है 33 केवी, और तीसरा है 11 केवी, और चौथा है 400 केवी। आपको बता दें जो के लिखा है यहाँ पे, इसको आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे आता है ध्यान से देखिएगा। जो स्मॉल के होता है उसका मतलब होता है किलो, और जो आपका कैपिटल वाला के होता है उसका मतलब होता है केल्विन, ठीक है। और जो के कैपिटल होता है वो कांस्टेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यूनिट की बात करें तो इसमें केल्विन सही होगा। तो बताइए आप लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वोल्टेज कितना होता है। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो 11 केवी है। तीसरा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कंज्यूमर को सप्लाई देने के लिए वोल्टेज है। अब इसमें आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है स्टेप डाउन टू 400 वोल्ट 3 फेज 4 वायर, और दूसरा ऑप्शन है स्टेप अप टू 765 केवी 3 फेज 3 वायर, और तीसरा ऑप्शन है स्टेप डाउन टू 11 केवी 3 फेज 3 वायर, और चौथा है आपका स्टेप डाउन टू 220 वोल्ट सिंगल फेज 2 वायर। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कंज्यूमर को जो सप्लाई दिया जाता है वो वोल्टेज कितना होता है। ये जो 2 और 3 ऑप्शन दिख रहा है ये तो गलत है कि स्टेप अप तो होगा नहीं, तो स्टेप डाउन 11 के भी होगा। अब पहले और चौथे ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। हिंट दिए यहाँ पे पहला और चौथा ऑप्शन में एक सही है, इसमें से दूसरा और तीसरा गलत है, क्योंकि स्टेप अप 765 केवी पे डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी ना होगा। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, स्टेप डाउन टू 400 वोल्ट 3 फेज 4 वायर। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कंज्यूमर को सप्लाई दी जाती है वो स्टेप डाउन 400 वोल्ट पर और 3 फेज 4 वायर सिस्टम के अंतर्गत। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में चेंज नहीं होता है। निम्न में से, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट करें ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, कौन सा ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में चेंज नहीं होता है। ऑप्शन देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है आपका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, पावर, पावर फैक्टर, या फिर ऑल। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कौन सा ट्रांसफार्मर सब, कौन सा मतलब फैक्ट है जो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में चेंज नहीं होता है, कौन सा है इसमें, फ्रीक्वेंसी, पावर, पावर फैक्टर, या फिर ऑल। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो इसमें है पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, न तो पावर ही चेंज होता है न तो पावर फैक्टर है, इसलिए इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करा कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में न्यूट्रल को क्यों प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में न्यूट्रल को क्यों प्रोवाइड किया जाता है। पहला ऑप्शन है फॉर सिंगल फेज सप्लाई, केवल सिंगल फेज सप्लाई के लिए। दूसरा है फॉर अनबैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड के लिए। फिर तीसरा है नाइदर वन नॉर टू, न तो एक न तो दो। तीसरा है बोथ वन एंड टू, मतलब पहला और दूसरा दोनों। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में न्यूट्रल को क्यों प्रोवाइड किया जाता है। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है, बोथ वन एंड टू। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में न्यूट्रल को प्रोवाइड करते हैं केवल सिंगल फेज सप्लाई के लिए और अनबैलेंस लोड के लिए। तो चौथा ऑप्शन जो है इसमें से आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन होता है। सब स्टेशन के टाइप्स ही हैं ये, पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन होता है। 4 ऑप्शन है इसके। देखिए पहला ऑप्शन, देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो सिस्टम के पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है उसे कहते हैं, या फिर जो सिस्टम के वोल्टेज को इम्प्रूव करता है, या फिर जो ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस को कम करता है, या फिर चौथा है सभी। तो
पावर फैक्टर करेक्शन जो सब स्टेशन होता है वो क्या करता है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है कि पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन जो होता है वह सिस्टम के पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। देख लीजिए यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन गलत है कि आपका वोल्टेज को इम्प्रूव नहीं करेगा, ना तो ट्रांसमिशन लाइन के लॉस को कम करेगा। जो पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विद्युत उपकेंद्रों में फ्यूज का प्रयोग रक्षण युक्त में नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है असत्य, दूसरा सत्य। तो बताइए ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स। विद्युत इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में फ्यूज का उपयोग प्रोटेक्टिंग डिवाइस में नहीं किया जाता है। देखिए इसमें जो ये कहा गया है विद्युत उपकेंद्रों में फ्यूज का उपयोग रक्षण युक्त में नहीं किया जाता है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये असत्य है, क्योंकि विद्युत उपकेंद्र में फ्यूज का प्रयोग रक्षण युक्त के लिए किया जाता है। तो इसमें ये बात जो कही गई है वो फॉल्स है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा कि प्रत्येक सिस्टम का मतलब प्रत्येक प्रणाली का कौन सा पॉइंट सब स्टेशन पर भू संपर्कित किया जाना चाहिए। यहाँ पे भू संपर्क गलती से लिख दिया है, भू संपर्कित होना चाहिए। क्वेश्चन है प्रत्येक सिस्टम का कौन सा पॉइंट सब स्टेशन पर भू संपर्कित करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपका देखिए न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव या फिर निगेटिव। कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट या फिर निगेटिव पॉइंट। तो देखिए जो प्रत्येक सिस्टम का हम न्यूट्रल वाला पॉइंट जो होता है उसको भू संपर्कित करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों रॉन्ग हैं। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन करेक्ट है, न्यूट्रल। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि विद्युत प्रतिरोध मिश्र धातु के रूप में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। विच एलॉय इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एलॉय। तो पहला ऑप्शन है निकिल मिश्र धातु का, या फिर निकिल क्रोमियम मिश्र धातु का, या फिर फेरो निकिल मिश्र धातु का, या फिर दोनों, या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर बताइए कि विद्युत प्रतिरोध मिश्र धातु के रूप में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। इसमें जो सही ऑप्शन है निकिल एलॉय का भी प्रयोग किया जाता है, ये भी करेक्ट है। निकिल क्रोमियम एलॉय का भी प्रयोग किया जाता है और फेरो निकिल का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही है, 5वां नंबर, ऑल ऑफ दीज। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि 5 MVA से कम तक के कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर के लिए ST फ्यूज पर्याप्त होता है। पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा फॉल्स। इसका आंसर बताइए आप लोग। 5 MVA से कम तक के कैपेसिटी के ट्रांसफार्मरों के लिए ST फ्यूज पर्याप्त होता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये सही है कि 5 MVA से कम की कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसके लिए ST फ्यूज जो होता है वो पर्याप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि इनमें से क्या सब स्टेशन की साइट सिलेक्शन के लिए फैक्टर हैं। अगर सब स्टेशन अगर स्टार्ट कहीं कर रहे हैं तो उसके लिए साइट सिलेक्शन के कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला है लोकेशन, दूसरा है कैपेसिटी, तीसरा वोल्टेज और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो आप लोग बताइए लोकेशन ज़्यादा मैटर करता है, कैपेसिटी या फिर वोल्टेज। कौन सा फैक्टर है जो साइट सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। देखिए इसमें लोकेशन भी ज़रूरी है और कैपेसिटी और वोल्टेज तीनों ज़रूरी है, इसलिए इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही क्वेश्चन। अब इसका जो अगला वीडियो होगा इसके तुरंत बाद अगला वीडियो आएगा, उसमें भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें कुछ टॉपिक बचे हैं जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।